हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी पार्ट 3, जिसमें हम 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का थर्ड पार्ट रहेगा। थर्ड पार्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशन अप्रोच। रिलेशन अप्रोच में हमारा आता है, रिलेशन अप्रोच में एक्सप्लेन किया गया थर्ड ब्रॉड ग्रुपिंग फोकल ब्रीफ थेरेपीज होती है, जिसमें टर्म दी है रिलेशन, जो कि मेंटल हेल्थ एक्टिविटी आ जाए, जैसे फंडामेंटल, इंटरपर्सनल से लेके इंट्रासाइकिक जो 2% साइकोलॉजी है वो इंक्लूड है। इस अप्रोच में मेन फोकस रहता है रिलेशन पे रदर देन ड्राइव और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। और इसमें जो थेरेपिस्ट का है क्लोज अटेंशन प्ले करता है पर्सन के, पेशेंट के प्रॉब्लमेटिक और रेपिटेटिव इंटरपर्सनल और इंट्रासाइकिक जो प्रॉब्लम्स है, रिलेशन है, जो भी चीज़ें उसके फ्रेंड सर्कल में और उसकी फैमिली में जो भी चीज़ें आ रही है उसमें मेन फोकस किया जाता है। इसके नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे टाइम लिमिटेड डायनामिक साइकोथेरेपी। टाइम लिमिटेड डायनामिक साइकोथेरेपी में ये एक कोलैबोरेटिव मेथड है, जिसमें कि थेरेपिस्ट मतलब अवॉइड करना मेन काम रहता है कि मतलब चीज़ें जो मेन फोकस है उसमें यहाँ पे फोकस ओवर पुशिंग पे ना हो, मैनिपुलिंग पे ना हो, कंट्रोल पे ना हो। मेन फोकस रहता है यहाँ पे वर्किंग मॉडल का, जिसमें इंट्रापर्सनल रोल रहता है। पेशेंट का अनकॉन्शियसली अपने आप को कास्ट कर रहा है या दूसरे के रोल को कास्ट कर रहा है। मालाडप्टिव इंट्रैक्शंस कौन से सीक्वेंस है पर्सन के, सेल्फ डिफेटिंग एक्सपेक्टेशन है, नेगेटिव सेल्फ अप्रेजल्स हैं, उन सब को अवॉइड करना। मेन फोकस होता है पर्सन का ट्रांसैक्शन का, जो कि जिसमें पर्सन के जो थॉट हैं वो पॉजिटिव हों और अपने आप से अपने आसपास से अच्छे से एडजस्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे साइकोडायनामिक इंटरपर्सनल थ्योरी। साइकोडायनामिक इंटरपर्सनल थ्योरी जो है वो यूज़ की गई है एज ए हेयर एंड नाउ मॉडल पे, जिसमें कि रिलेशनशिप को एज ए व्हीकल यूज़ किया गया है लर्निंग में और अपने रिलेशन को दूसरों के साथ असेस करने में। जो मेन यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है यहाँ पे रहेगा, थेरेपिस्ट में जो लिंक है, जो थेरेपिस्ट का मेन काम होता है उसमें रहेगा कि एक एक्सप्लोरेटरी लिंक मेंटेन करना और मेटाफोर कम्युनिकेशन यूज़ करना, खुद को और पेशेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना और जो पेशेंट के अनआर्टिकुलेटेड इमोशंस है उसको असेस करना। इसके साथ साथ इस मॉडल को बोला जाता है कंजर्वेशनल मॉडल, जिसमें कि थेरेपिस्ट, क्योंकि मेन इम्फेसिस किया जाता है थेरेपेटिक डायलॉग पे, ट्रेनिंग मॉड्यूल पे और अदर मटेरियल पे। तो ये जो रिसर्च में भी शो किया गया है कि रिसर्च के बेस पे फाइंड आउट हुआ है कि ये जो थेरेपी है डिप्रेशन केस में यूज़ की गई है, जिसमें टोटल 8 to 16 सेशन थे। आगे आता है हमारा नेक्स्ट अप्रोच है, नेक्स्ट थेरेपी है हमारी यहाँ पे ब्रीफ रिलेशन थेरेपी। ब्रीफ रिलेशन थेरेपी यूएसए में यूज़ की गई है। इसमें डायलेक्टिकल कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव यूज़ किया गया है, जिसमें इंटेंस फोकस रहता है हेयर एंड नाउ का। इसमें ये वाला पॉइंट हम पहले वाली में भी पढ़ चुके हैं। इसमें साइकोथेरेपेटिक रिलेशनशिप में हेयर एंड नाउ यूज़ किया गया है। यहाँ पे मेन अर्ज रहती है कोलैबोरेटिव एक्सप्लोरेशन की, जिसमें पेशेंट की तरफ से और थेरेपिस्ट की इंटरेक्शन पे भी होता है। और यहाँ पे मेन है मेटा कम्युनिकेशन पैटर्न यूज़ किया गया है, जिसमें कि जिसका मीनिंग होता है जो भी चीज़ें हो रही हैं थेरेपिस्ट के बीच में और पेशेंट के बीच में वो सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस हों। इसके साथ साथ थेरेपिस्ट का मेन काम रहता है यहाँ पे जो केस है, जो सेशन का कंटेंट है उसको फॉर्मुलेट करना और लिंक मेंटेन करना, जो पैटर्न थेरेपी के बाहर आ रहा है थेरेपी के बीच में है, और जो टेंटेटिवली फॉर्म करना है कि थेरेपी से जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे मेन थेरेपिस्ट का मेन एफर्ट रहता है कि खुद के मोटिवेशन से वो अवेयर रहे कि क्या वो चीज़ करने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे कोग्निटिव एनालिटिक थेरेपी। कोग्निटिव एनालिटिक थेरेपी एक इंटीग्रेटेड फॉर्म है जो कि यूके में रेल के अकॉर्ड ने डेवलप की थी। इसका मेन एम होता है इंटीग्रेटिव इफेक्टिव एलिमेंट हैं वेरियस प्रोसीजर्स के, प्रोसीडिंग ट्रेडिशन के जो सिंपली थेरेपेटिक लेवल टेक्निक होती हैं उसमें नहीं होती, बट इसके साथ साथ यहाँ पे यूज़ होता है अंडरपिनिंग थ्योरी है डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी की और साइकोपैथोलॉजी की, उसको असेस करना। इसमें मेन इम्फेसिस रहता है यहाँ पे मेन डायरेक्ट रिपीटेटिव एम रहता है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉग्निशन, इमोशन,
मतलब मेन फोकस रहेगा पर्सन के मेंटल अप्रोच पे, इमोशन पे, बिहेवियर पे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो चीज़ें आसपास हो रही है जिसको हम प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे सिमिलर ये गोल्डफ्रेड की थ्योरी में था, जिसमें S फॉर सिचुएशन, T फॉर थॉट, A फॉर effect, I for intention, R for response, C for consequences, S for self and E for evaluation। तो इसके अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें हम असेस करते हैं पर्सन की पर्टिकुलर सिचुएशन में। कंटिन्यू इसमें आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये एक जो थ्योरी है पर्सन जो कॉग्निटिव एनालिटिक थ्योरी है हमारी, ये मेन ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी पे बेस करती है। और वाइगोस्टिक्स की जो एक्टिविटी थ्योरी है वो भी इसमें डायलॉगिक नेचर में यूज़ हुई है ह्यूमन वर्ड में। इसके साथ साथ इसमें मेन रहता है एक्सटेंडेड असेसमेंट है, जिसमें कि जॉइंटली एग्रीड इन रीफॉर्मेशन होती है पर्सन की स्टोरी की। जो पेशेंट स्टोरी शो करता है उसमें उसके पर्सनल मीनिंग क्या है, रिलेशन क्या है उसकी प्रॉब्लम के साथ उसका, और रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है पेशेंट के फीडबैक पे, और साथ में सप्लीमेंटेड डायग्रामेटिक रीफॉर्मुलेशन भी किया जाता है। एंडिंग में जो कैट पर्सपेक्टिव है उसमें मिनिमाइज़ किया जाता है रिग्रेशन को, और यहाँ पे प्रोटेक्टेड और यूजली कोलेसिव डिपेंडेंसी जो सीक्वेंस हैं उनको क्लोज किया जाता है। जैसे कि जब थेरेपी टर्म का जो एंड आता है उसमें अच्छे से हम एडजस्ट कर सके, पेशेंट ज़्यादा थेरेपिस्ट के क्लोज ना हो, उसका इमोशनली हम उसको डिटैच करना सिखाते हैं इस कंडीशन में। और जो एंडिंग होती है यहाँ पे सिंबॉलिकली और फॉर्मली और सिंबॉलिकली यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है पेशेंट की तरफ से भी और थेरेपिस्ट की तरफ से भी। इसमें फेयरवेल लेटर लिखा जाता है थेरेपिस्ट के थ्रू पेशेंट को और पेशेंट के थ्रू थेरेपिस्ट को। आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।